एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है और जिसने भी चढ़ने की कोशिश की वो असफल रहा। ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि इस पर्वत पर उनके देवों के देव महादेव निवास करते हैं। दोस्तों, इस पर्वत के रहस्य को आज तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कई देशों के पर्वतारोहियों ने की, लेकिन वो भी असफल रहे। सबसे बड़ी पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उस पर्वत पर 7,000 से भी ज्यादा लोगों ने फतेह किया उस पर्वत की चोटी पर पहुंचकर। लेकिन इस पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2,000 मीटर कम है। फिर भी क्यों आज तक इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। इस पर्वत को लेकर कई धर्म के लोगों की अपनी अपनी आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कैलाश पर्वत शिव जी का निवास स्थान है। हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण में कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों बनाया? इस विषय में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वो इस स्थान से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। आपको बता दूं दोस्तों, ये पर्वत पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में मानसरोवर व कैलाश पर्वत पर चीन ने धोखे से कब्जा कर लिया। तब से लेकर कैलाश पर्वत पर चीन का कब्जा है। इस पर्वत पर चीन के साथ साथ अन्य देश के पर्वतारोहियों ने भी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी भगवान शिव के पवित्र निवास स्थान पर पहुंच नहीं सके। रूस के पर्वतारोही सर्गे सृष्टिया को बताते हैं कि जब मैं कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से घबराने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर मैंने नीचे आने का फैसला लिया। दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विलियम्स कैलाश पर चढ़ने के बारे में बताते हैं कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, अचानक भारी बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत का एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से दिशा भ्रम होने लगता है। वहीं तिब्बत के धर्म गुरु का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह है, जिसके कारण कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें मौजूद है। पहली मानसरोवर झील, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे शुद्ध पानी की बड़ी झील है। इसका आकार जो कि सूर्य के समान कहा जाता है। और दूसरी झील है राक्षस झील, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर खड़े पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार जो कि चंद्रमा के समान माना जाता है। ये दोनों झील यहाँ पर कैसे बनी, वैज्ञानिक आज भी यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। कहा जाता है कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को लगातार एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज, लेकिन वहाँ हवाई जहाज उड़ना मनाही है। ये ध्वनि अगर आप ध्यान से सुने तो ये आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक ये कहते हैं हो सकता है आवाज बर्फ के पिघलने की हो, लेकिन धर्म के मानने वाले लोग ये कहते हैं कि ये आवाज ओमकार की है। पवित्र कैलाश पर्वत की यात्रा से लौटने के बाद अगर आप अपने नाखून व बालों को कुछ mm तक बढ़ा हुआ पाते हैं तो अचंभित मत होइएगा, क्योंकि तीर्थ यात्रियों ने यह पता लगाया है कि इस पवित्र प्राचीन पर्वत की चोटी की हवा उम्र बढ़ाने की प्रोसेस को तेज कर देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।